अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हें अपनी समस्या ना बताकर बाहर किसी को बता रहा है तो तुम्हारा पेरेंट्स होना बेकार है। तो पेरेंट्स की सबसे मोरल ड्यूटी यह है कि बच्चों से ऐसी बॉन्डिंग बना के रखें कि जब समय आए तो तुम्हें मदद के लिए सबसे पहले तुम्हारा नाम ले। हाउ टू इंप्रूव किड्स कॉन्सेंट्रेशन। महिला जी का डाउट है किसी का, हाउ टू इंप्रूव किड्स कॉन्सेंट्रेशन। ये कह रहे हैं कि बच्चों का जो कंसंट्रेशन है वो कैसे बढ़ाएं। कहने का मतलब ये है तुम ये आज अच्छी तरीके से जानते हो, मोबाइल से ज्यादा वो कनेक्ट हो गए हैं, सीधी सी बात है। देखिएगा मेरी बात सुनो, मोबाइल से उन्हें दूर करना ठीक नहीं होगा, ध्यान समझिएगा, क्योंकि अगर वो वक्त के साथ नहीं चले तो आगे चल के उन्हें दिक्कतें आएंगी। तो मोबाइल हो लैपटॉप हो उन्हें खूब दीजिएगा और खूब कहो उन्हें बिगाड़, खूब कहो, जब तक वो बिगाड़ेगा नहीं तो सही कैसे करेगा। और अभी इतनी समझ उसमें है नहीं कि उसे ये चीजें समझाई जाए कि भैया ये मत कर, इससे खराब हो जाता है। अभी तो वो करेगा, अगर अफोर्डेबल है तो कर दीजिएगा। दूसरा, रही बात कंसंट्रेशन की, मैंने तुम्हें बताया है एमटीटी का जन्म मैंने सिर्फ इसीलिए ही दिया है कि तुम लोगों का कंसंट्रेशन पे पढ़ाई बन जाए। एमटीटी का नाम हटा दीजिएगा, एमएमएस टॉफी टेस्ट। आप क्या करिएगा, जितने भी बच्चे हैं, जो भी कोई देख रहा हो, वो अपने बच्चों को कोई भी काम करने से पहले लालच देवें कि अगर आपने ये काम किया तो मैं एज ए गिफ्ट आपको ये दूंगी या दूंगा। अगर आपने ये किया तो आपको बड़ी चॉकलेट मिलेगी। आपने इतने अच्छे नंबर लेकर आए तो मैं आपको उस वाले मॉल में घुमाने ले जाऊंगी या ले जाऊंगा। और आपने ये काम और अच्छे से किया, अच्छे नंबर और लेकर आए, या उस वाले टेस्ट में नंबर बनाए तो मूवी दिखाने ले जाऊंगी, या ये गिफ्ट तुम्हें बर्थडे पे मिलेगा। एक एड भी आता है कि अगर भैया 10th में 60% नंबर है तो ये वाला बिस्कुट मिलेगा, और 70% है तो बड़ा बिस्कुट मिलेगा, देखा है ना। और उससे बड़े ज्यादा नंबर है तो ये वाला, तो लालच है ना। और अगर फेल हो गया तो कहता है उसके फायदे में फेल मत हुई, बस उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, बच्चे का कंसंट्रेशन लालच से जुड़ा होता है, आप उसे लालच दो, खुद में काम अपने आप करके दिखाएगा। और लालच का मतलब वो ऐसा ना हो कि ग्रीडी बन जाए, उसको समय समय पर आपको शासन पे भी रखना है, उसे डरा के भी रखना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आप उसके लिए बिल्कुल बावरी बने रहो, वो तुम्हें देखे कि डर जाए। तो होगा ये, आगे आने वाले दिनों में आप आपसे शेयरिंग नहीं बना पाएगा, वो बाहर किसी को जाकर अपनी समस्या बताएगा, तुम्हें कभी नहीं बताएगा। तो तुम्हारे लिए बीइंग ए पेरेंट्स होना बिल्कुल बेकार है। अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हें अपनी समस्या ना बताकर बाहर किसी को बता रहा है तो तुम्हारा पेरेंट्स होना बेकार है। तो पेरेंट्स की सबसे मोरल ड्यूटी यह है कि बच्चों से ऐसी बॉन्डिंग बना के रखें कि जब समय आए तो तुम्हें मदद के लिए सबसे पहले तुम्हारा नाम ले कि भाई मेरे मम्मी पापा आएंगे, मेरी मदद होगी। और जब समय आए खेलने कूदने का तब भी तुम्हारा ही नाम ले। और जब उसे समय आए कुछ मांगने का तब भी वो सोचे कि मम्मी पापा से ही मांगना है, जब तक कि वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता। ऐसा ना हो उसके मन में एक अजीब सा भय हो, जो कि होता है। हम जिस एरिया से आए हैं, जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, जहां हमारा चाइल्डहुड रहा है, उसमें यही था कि भय सा बन जाता था कि मैं तो मम्मी का या पापा का है, या तो मम्मी की जो जो चिमटा उड़ता उड़ता आएगा, या कालीन भैया आएंगे। तो भय सा रहता है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। वक्त के साथ कोई समझ जाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ किड्स की बात चल रही है, तो किड्स के लिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप उनके साथ फ्रेंडशिप भी रखो, एक ऐसा फ्रेंडली रिलेशन बॉन्ड बना के रखो वो तुमसे शेयर करे। और जब समय आए तो उसे डांटो, उसे ये भी एहसास होना चाहिए कि कहीं मैंने अगर अपना लिमिट दायरा क्रॉस कर दिया तो मेरे को डांट भी पड़ेगी, कुछ और भी हो सकता है। ऐसा एहसास भय बना के रखना बहुत जरूरी है। एमएमएस पे में ऐसे ही होता है, मैं बीच बीच में 15-20 दिन में तुम्हें डोज देता रहता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर से मैं कुछ चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि दायरा बना रहे। कुछ बच्चों के साथ कभी कभी कुछ करना पड़ जाता है मुझे, तो उसके लिए पर बाद में मुझे ही दुख होता है कि यार बच्चे के साथ मैंने ऐसा कर दिया कि बच्चा तो इतनी उम्मीद से यहाँ आया था। तो ये है, उसके लिए सबका माहौल बना रहे, इसलिए एक आध के लिए करना पड़ता है ऐसा। लेकिन बाद में मुझे बहुत दुख होता है कि बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, बाद में बड़ा दुख होता है। लेकिन वही वाली बात है कि एक मछली खराब आ गई तो सबको करेगी, वो सब नहीं मानेंगे। एक बार एमटीटी में कोई तैयारी ना करके अगली वाली में कोई नहीं आता है, तो 50 रुपए लगा रखे भैया, 50 रुपए भिजवा दे। 50 रुपए चक्कर में यहाँ चल के तो आते हो, संडे में आते रहे हो क्लास में, तो देखो है कि नहीं, ये भई तो है और क्या है। लालच ये है कि बाल्टी भर के टॉफी मिलेंगी, भंडारे होंगे, तुम्हारा नाम ले आ जाएगा, ये लालच है। लालच की कुछ नहीं है, पढ़ाई करवाने का तरीका सीधी सी बात है। तुम्हारा कंसंट्रेशन बना रहता है, तुम खुश रहते हो। जब तुम्हारे लिए तालियां बजती हैं तो तुम्हें खुशी नहीं होती है? खुशी होती है कि नहीं? तुम्हारा नाम इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगता है, तुम्हें खुशी नहीं होती है? वहां नीचे बच्चे लाइक करते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तुम्हारे लिए प्रेजिंग वर्ड एमएमएस बोले तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? तो ये लालच ही तो है। इस लालच में तुम्हारी पढ़ाई हो जाती है, मेरा काम हो जाता है, मेरी ड्यूटी पूरी हो जाती है।
ड्यूटी पूरी हो जाती है और उसे हम धीरे धीरे रेस्पॉन्सिबिलिटी एक दिन बदल ही देंगे। क्लियर हो रही है बात?